हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के युवराज बुध का अब पुनः से बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। बुध अब पुनः से लंबे समय के लिए 22 जून 2025 को कर्क राशि में अब गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो 22 जून से लेके 30 अगस्त तक ये कर्क में ही गोचर करने वाले हैं, जिससे लगभग कहा जाए तो ये 2 महीनों से अधिक का समय, यानी कि लगभग 70 दिनों का समय ये अब कर्क में ही गुजारेंगे। कर्क राशि में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं माने जाते हैं बुध, परंतु इसमें कुछ ग्रह स्थितियाँ हैं जिसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ने वाला है। क्या ग्रह स्थितियाँ हैं, क्या कैसा प्रभाव, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले ग्रह स्थिति को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्रह स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसे समझना जरूरी है। देखा जाए तो ये 22 तारीख तो इनकी जो है तो 22 तारीख से गोचर की स्थिति बदल जाएगी, कर्क में आ जाएंगे। परंतु 16 जुलाई से 16 अगस्त तक स्वयं सूर्य भी गोचर करेंगे कर्क पर, जिसकी वजह से बुधादित्य योग का निर्माण होगा। जो कि आप बुधादित्य योग तो सुनते रहते होंगे कि बन रहा है, आज बन रहा, कल बन रहा, यानी कि आए दिन बनता ही रहता है बीच बीच में। पर इस बार जो है तो बुधादित्य योग बहुत लंबे समय के, लगभग 1 महीने के लिए बन रहा, जो कि बहुत कम समय के लिए 10-15 दिन के लिए, या ऐसे और भी कम समय के लिए, कई बार 2 दिन 4 दिन के लिए भी बनता है। तो ये लंबे समय के लिए बुधादित्य योग बनेगा, तो इसका प्रभाव भी बहुत लंबा होने वाला है। और 20 अगस्त को रात्रि में 1:19 पर शुक्र भी आ जाएंगे कर्क पर ही, जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण भी हो जाएगा, जो कि 9 से 10 दिनों के लिए होगा, क्योंकि बुध फिर 30 तारीख को अपना परिवर्तन कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये विचारणीय बात है कि बुध जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह हैं आपके लिए, आपके लग्न से हैं, यदि आपकी राशि है तो राशि से हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो ये आपके लग्न के अधिपति हैं ही, साथ में आपके कर्म के भी अधिपति हैं। और वर्तमान में जब ये कर्क में गोचर कर रहे हैं तो ये आपके आय भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। यहाँ पर सूर्य की युति होगी जो कि व्यय से है, और शुक्र की युति होगी जो कि आपके भाग्येश भी और धनेश भी है। तो शुक्र का यहाँ पर गोचर काल भी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और एक बात यहाँ और भी ध्यान रखिए कि नक्षत्र वाइज जब कोई भी चीज़ों को आप समझेंगे ना, तो इसके प्रभाव कुछ आपको अलग ही दिखेंगे। तो नक्षत्र वाइज क्या स्थिति है ये समझते हैं। पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेखा, यानी कि पुनर्वसु जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, उसका एक ही चरण है इसमें कर्क में। बाकी पुष्य और अश्लेखा, पुष्य जो कि शनि का नक्षत्र है और अश्लेखा जो कि बुध का ही नक्षत्र है। तो इनके चारों चरण हैं, जो कि बुध बीच में इन 70 दिनों के बीच में ही ये वक्री होंगे, फिर मार्गी भी होंगे, अस्त भी होंगे और उदय भी होंगे। पर इसमें स्थिति ये है कि अभी 22 तारीख से लेके 25 तारीख तक ये गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु में होंगे, जो कि पहले से ही हैं पुनर्वसु में, परंतु कर्क में आके ये 25 तारीख को फिर गुरु के नक्षत्र छोड़ के शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे। हमने इसीलिए लिखा कि 25 तारीख से जो है तो हमारे जीवन में इसका प्रभाव दिखेगा, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं बुध। यदि देखिए कर्क राशि में यदि कहा जाए तो सबसे ज़्यादा जब तीनों नक्षत्रों में गोचर करते हैं तो सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल ये गुरु के नक्षत्र में हुआ करते हैं। और यहाँ पर ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये वक्री मार्गी तो होंगे, परंतु पुष्य और अश्लेखा में ही रहने वाले हैं। चलिए, अब हमने समझ लिया क्या ग्रह स्थिति है, क्या नक्षत्र के रूप में भी क्या स्थिति है इनकी। अब जानते हैं हमें ये फल कैसा देंगे। तो
बुध का जो गोचर काल है ना, आपके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। देखिए, जीवन में कोई कोई समय ऐसा आता है ना कि हमें वो याद रहता है, भले ही 70 दिनों का समय है, पर बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बुध का एक गोचर काल, जरा विचार करिए, आपके 11वें भाव में होने जा रहा है। 11वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आय का भाव है और बुध आपको यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। यदि फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस जगत में बहुत महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियली यदि प्रॉब्लम थी किसी तरह, चाहे वो पैसा रुक जाना हो, चाहे पैसा आ न रहा हो, या व्यापार न चल रहा हो, या नौकरी में कुछ जुगाड़मेंट ना हो पा रहा हो, जुगाड़मेंट यानी कि सैलरी की वृद्धि ना हो रही हो, यानी कि फाइनेंशियली यदि प्रॉब्लम चल रही हैं, तो उससे बाहर निकलने का एक, कहते हैं ना कि भैया स्वर्णिम अवसर है, तो ये कहा जा सकता है। जो कि शनि के नक्षत्र में भी ये गोचर करेंगे, और शनि वो ग्रह हैं जो कि आसानी से कोई भी चीज़ नहीं देते उसी को हैं जो उसके लायक होता है। परंतु ये आपके पंचमेश हैं और साथ में आपके षष्ठेश भी हैं। संघर्ष करवाएंगे परंतु आपको देंगे भी। तो फाइनेंशियली यदि प्रॉब्लम है तो उससे बाहर निकलने का एक बड़ा अवसर आपके पास है, समझ लीजिए आप। इसके अलावा ये भाव कामनाओं का भी है। आपके हो सकता है कि किसी भी काम को लेके हो कि भैया हमारा ये काम बन जाए, किसी भी बात को लेके हो, किसी विषय को लेके हो कि ये काम हमारा हो जाए, भगवान ऐसी कृपा कर दें कुछ। तो अब ये समझिए कि भगवान की कृपा होने वाली है कि अब आपके काम जो आप सोच रहे थे कि हो जाए तो हो सकते हैं। और ये समय यदि आप अपने जॉब को लेके, अपने करियर को लेके परेशान हैं, करियर में जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो कोई अड़ंगा लगा रहे हैं, आपके साथ राजनीति कर रहे हैं, या बॉस के साथ ही कुछ झड़प हो जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं जॉब जहाँ कर रहे हैं तो वहाँ लगता है कि अरे भैया आज नहीं कल छोड़ दें, वो कल नहीं आज छोड़ दें, ये स्थिति। पर ये अब ऐसा अवसर आएगा कि सभी प्रॉब्लम सोल्व होती हुई और आपके लिए रास्ते बन जाएंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा अवसर है जो लोग करियर को लेके भी परेशान हैं उनके लिए भी। और बुध का ये गोचर काल विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई में एक अवसर ऐसा होगा जो कि आप अपना नाम भी बना सकते हैं, है ना। कहते हैं ना, अरे वो लड़का भैया वो बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, करने को पता चला उससे भी अच्छा कोई करता होगा, पर उसका नाम है, तो इस समय आपका नाम भी बढ़ेगा। लव पार्टनर के लिए भी एक अच्छा अवसर है कि लव पार्टनर अपने जीवन में भैया अलग हो चुके हो, यदि ब्रेकअप हो चुका है तो अब फिर है कि पैचअप हो जाए, तो अच्छा अवसर है। बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में उन लोगों के लिए भी एक मौका बनेगा जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं। परंतु यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि शनि आपके अधिपति बनते हैं शेयर मार्केट के, और षष्ठेश भी हैं, तो इसलिए जरा, और अन्य गृहस्थियाँ भी हैं यहाँ पर, तो उनको देखते हुए आपको, और वैसे भी शेयर मार्केट इत्यादि ये जितने भी इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, वहाँ पर बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, और बहुत सोच समझ के किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेके, क्योंकि देखिए पैसे का मामला है तो इसमें बहुत सावधान रहना चाहिए और फिर ही आगे बढ़ना चाहिए। अपनी पर्सनल कुंडली में भी देखिए, गोचर की स्थितियाँ तो हैं ही, पर पर्सनल कुंडली में क्या कैसी स्थिति है। और आप लोग यदि कहेंगे तो मेरी कोशिश है कि आने वाले समय में एक, जैसे समझिए शेयर मार्केट हो गया, या और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं, अब जैसे अकाउंटेंट हो गए, है ना, वकील हो गए, टीचिंग लाइन में बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी
बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारे विषय हैं, उनको लेके वीडियो बनाई जाए, जिससे लोगों को जो कि डिटेल में समझ में आएगा। तो आप लोगों को यदि कमेंट आते हैं तो इन सब विषयों, और भी बहुत सारे विषय हैं, तो उन सब में एक एक करके डिटेल में वीडियो और कोशिश होगी बनाई जाए। तो बहुत अच्छा है मौका। बुध का ये गोचर काल कहा जाए कि एक ऐसा अवसर है जो कि आपके जीवन में बड़ा रोल निभा सकता है चेंज में। अब रही बात कि मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से अभी कह दूँ, इस बात का बहुत ध्यान से सुनिए और इसका ध्यान रखिए। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है आपको तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण बिना कभी भी निर्णय मत लीजिए। मात्र गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपको जरा विचार करिए कि यहाँ पर हमने एक ग्रह की चर्चा की है, तो यदि एक ग्रह कोई बहुत अच्छा प्रभाव दे रहा है तो कोई दूसरा तो बुरा भी दे रहा होगा, तो फिर तीसरा कोई अच्छा दे रहा होगा। तो हमने यहाँ एक ग्रह की चर्चा की है जो कि 9 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह तो बचे ना, वो कैसा दे रहे हैं। यदि हम बुध की ही चर्चा कर लें तो आपकी कुंडली में पता चला ये नीच के ही हैं, पीड़ित अवस्था में ही है और उनकी दशा वगैरह भी चल रही हो, तो भैया इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। या तो बहुत अच्छी स्थिति में हो तो आपने जितना सुना ना उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए मात्र गोचर के आधार पे हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 50-50% दोनों का प्रभाव दिखता है, गोचर कुंडली और पर्सनल कुंडली का। रही बात उपाय क्या करें, उपाय के लिए सबसे सरल साधना है किसी भी देवी की आराधना करिए जिनके प्रति भी आपका लगाव हो। ज़्यादा ना कुछ पता हो तो अपनी कुल देवी की आराधना करिए तो और भी बढ़िया है। तो आप देवी आराधना करिए, जैसे जैसे माँ जगदम्बा की हो गई या माँ लक्ष्मी की या जिसकी भी, तो देवी आराधना से आपका कल्याण हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।